जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा। साथियों, इससे पहले आपका टोटल 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और सभी प्रैक्टिस सेट का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ इस वाले बैच में अपलोड कर दिया गया है। ये बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए न्यू बैच है। जिनको भी ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। फिलहाल अभी आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहीं पर आपको ये बैच मिलेगा। बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है, कहाँ पर मिलेगा, क्या पेमेंट करना है, वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पर स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर डी पुदुचेरी में? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए साथियों, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक की बात करें, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ये जो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह है, ये किस लिए बनाया गया था? तो ये नमक सत्याग्रह के कार्यकर्ताओं और प्रतिभागियों का सम्मान में बनाया गया था। कब बनाया गया है? तो 30 जनवरी 2019 में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था? तो इसका सही जवाब है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसकी शुरुआत 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में किसने किया था? तो थॉमस मुनरो द्वारा पेश किया गया था 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने, यानी इन चारों ऑप्शन में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया? तो ऑप्शन के हिसाब से कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। और थॉमस मुनरो ने कब किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो 1820 में। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, भारत में जो द्विसदनीय प्रणाली है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। साथियों, वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, तो एक जो मौलिक अधिकार हटाया गया है वो कौन सा है? तो संपत्ति का मौलिक अधिकार। अब संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। अच्छा, ये कब हटाया गया था? तो 1978 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 44वां संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में किया गया। तो आंसर याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या होगा? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर कौन थे? तो शंकर लक्ष्मण। याद रखिएगा, शंकर लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना जो है 1814 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1814 में किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?
तो देखिए साथियों, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू किया गया था 1972 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी के तहत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। कब? 1973 में। आगे देखिए, इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओकियोलॉजी से बना हुआ है। तो ये बना हुआ है यूनानी शब्द ओकियोलॉजी से इकोलॉजी शब्द बना है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? ए वाला ऑप्शन। चलिए, अच्छा यहाँ से अगर आपसे पूछे इकोलॉजी का मतलब क्या है? पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी शब्द को 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा करता है? तो यह है आर्टिकल 72 के तहत। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, डैश के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार स्लिथेरिन के नाम पर रखा गया है। बताइए कहाँ के जंगलों में? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके पीडीएफ नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो कहाँ के जंगलों में पाया गया है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? ईटानगर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रेणु देवी। रेणु देवी नवंबर 2020 में बिहार की एवं भारत की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, इसके बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? एक एक करके सभी ऑप्शन को पढ़िए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? यह जीवन रक्षक गैस है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गंधहीन रंगहीन गैस है जो कि जानलेवा होता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ईंधन के अधूरे दहन से बनता है। तो जीवन रक्षक गैस है, ये गलत है। चलिए आगे देखिए, AIFF अवार्ड्स 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो इसका सही जवाब है सुभाषिस बोस ने जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो इस प्रकार के विवाह को क्या बोलेंगे जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से स्वयं विवाह कर लेते हैं? तो इसको गंधर्व विवाह बोला जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे देखिए, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? बताइए, काल क्रम के अनुसार बताना है सबसे पहली घटना कौन सी आएगी। तो यहाँ पर देखिए, सिकंदर की मृत्यु की बात करें तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व में। शक युग का आरंभ होता है राजा कनिष्क के द्वारा किया जाता है 78 ईस्वी में। ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में। और हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब होता है? 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में। और गुप्त युग का आरंभ कब होता है? तो 318
319 ईस्वी में गुप्त युग का आरंभ होता है। तो ये सब देखिए ईस्वी में दिया हुआ है, लेकिन ये देख सकते हैं ईसा पूर्व में है, तो सबसे पहले यही हुआ था सिकंदर की मृत्यु, क्योंकि ईस्वी से ईसा पूर्व सबसे पहले है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। बाकी जितने भी ऑप्शन हमने आपको बताया है सभी को ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर। तो आवृत्ति, आयाम, चाल ये ध्वनि तरंग की विशेषता है, जबकि संपीड़न जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग की बात करें, ये एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा तरंग है? ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, और ध्वनि की चाल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे कि ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, और द्रव माध्यम में ध्वनि की चाल ठोस से कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। ध्वनि की चाल निर्वात में गमन नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? तो आपको याद होगा बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध जो हुआ था, तो उस युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। और डेट ये है 1765, 16 अगस्त 1765। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। ये जो इलाहाबाद की संधि होती है 16 अगस्त 1765 को, इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार या बोल सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पूर्वी प्रांत से सम्राट की ओर से कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया था। किसको दिया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को। कौन सी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि। कब? 16 अगस्त 1765 को। और बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। तो इसी युद्ध के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। बिहार का प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन सन 1918 में शुरू हुआ था, बताइए कौन सा है? तो नाम भी आपको याद रखना है। बिहार का प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र है द सर्च लाइट, जिसका प्रकाशन 1918 में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग याद कर लीजिए। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भारतीय अशांति का जनक कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। हुड़का बोल डैश में प्रचलित एक नृत्य रूप है? तो हुड़का बाउल या फिर बोल बोल सकते हैं, ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? उत्तराखंड का। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 23 के लिए आंसर। तो ये वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। 2025 दोहा डायमंड लीग पुरुष भाला फेंक स्पर्धा किसने जीती?
तो नीरज चोपड़ा ने, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, नीरज चोपड़ा। आगे देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? बताइए किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो यह है चिकनी मिट्टी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, चिकनी मिट्टी। आगे देखिए, 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? बताइए 1955 में किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बना। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, मधुबनी चित्रकला बिहार का प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार में प्रसिद्ध है ये चित्रकला। और किस क्षेत्र में है? तो मिथिलांचल में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन नहीं था, यानी कि बंदरगाह शहर नहीं था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राखीगढ़ी। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। राखीगढ़ी आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा और ये बंदरगाह शहर नहीं था। बाकी बालाकोट, लोथल, खिरसरा ये सभी बंदरगाह शहर था। आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, लाल पीली बत्ती का अर्थ क्या है? तो लाल पीली बत्ती का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है आगे जाएं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अच्छा, लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? जब लाल बत्ती चालू होता है तो यह ड्राइवरों को रुकने के लिए कहती है। हरी बत्ती जब चालू होता है इसका मतलब है कि चालक गाड़ी चलाना शुरू कर सकता है या गाड़ी चलाना जारी रख सकता है। और पीली बत्ती का मतलब क्या है? पीली बत्ती चालू होते ही यह ड्राइवरों को सुरक्षित नहीं होने पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि लाइट लाल होने वाली है। तो यहाँ पर लाल पीली बत्ती का अर्थ दिया हुआ है, आगे जाएं। जब आप वाहन चला रहे हैं तो आपको किस ओर चलना चाहिए? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा बाईं ओर। चलिए आगे देखते हैं। अधिकतर दुर्घटनाएं किसके कारण होती है? ये पूरा पीडीएफ आपको मिलने वाला आंसर के साथ में, क्लास खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अधिकतर दुर्घटनाएं जो है किसके कारण होती है? तो इसका सही जवाब है ड्राइवर की लापरवाही से। ठीक है, ड्राइवर की लापरवाही से। भारत में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत होता है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मोटर एक्ट के तहत होता है। आगे देखिए, यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य किस अनुसूची में निर्दिष्ट है? तो ये है 119। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, सड़क पर यातायात नियंत्रित करने वाले जो सिग्नल होते हैं उसका समय सामान्यतः कितना होता है? तो आपने भी देखा होगा, जहाँ पर सिग्नल होता है रुकने का समय 1 मिनट का होता है। कितना होता है? 1 मिनट का। लाल सिग्नल होने पर वाहन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती का मतलब है रुकना या अपने वाहन को पूरी तरह से रोकना। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का भाग नहीं है? जो गाड़ियों में एसी लगा होता है उसमें बताना है एसी का कौन सा इसमें से भाग नहीं है। इसका सही जवाब है अल्टरनेटर, ये नहीं है। आगे देखिए,
जब आप गाड़ी चलाते हुए अपना दायां हाथ गाड़ी से बाहर निकालकर 3 बार पूरा नीचे ऊपर हिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मन में इमेजिन कीजिए, जब आप गाड़ी चला रहे हो और अपना दायां हाथ गाड़ी से बाहर निकालकर 3 बार पूरा ऊपर नीचे हिलाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? स्लो डाउन। स्लो डाउन, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। जब आपको किसी गाड़ी से आगे निकलना हो तो आप किस दिशा से पास करेंगे? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब है दाईं ओर से। इसको सही कर लीजिए, क्या होगा? दाईं ओर से। अगर किसी गाड़ी से आगे निकलना हो तो आप दाईं दिशा से पास करेंगे, ना कि बाईं दिशा से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, दाईं दिशा से। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन नहीं है? देखिए, ये आपका इधर दायां हो गया, ये आपका बायां हो गया, लेफ्ट ये हो गया, इधर राइट, राइट लेफ्ट। तो कौन सा वाहन ईंधन नहीं है? इसका सही जवाब है पीएनजी। बाकी पेट्रोल, सीएनजी, डीजल ये सभी है। इसमें से आपका पेट्रोल और डीजल जो है ये वायु प्रदूषक ईंधन है। मोटर गाड़ियों का परिचालन करने वाला मोटर एक्ट कब पारित किया गया? ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। ये 1939 में पारित किया गया था। ड्राइवर को बाधा पहुंचाने वाले कार्यों पर रोक किस धारा के तहत लगाई जाती है? तो धारा 125 के तहत। ऑप्शन नहीं है, डी वाला सही होगा। आदेशात्मक चिन्ह किस अनुसूची में है? इसको डायरेक्ट याद रखिए, 9वीं अनुसूची में। नो पार्किंग का बोर्ड किस रंग से रंगा होता है? तो ये लाल कलर से रंगा होता है नो पार्किंग का बोर्ड। आगे देखिए, पीयूसी प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर देखिए बता देते, चौथा हो जाएगा। कैसे? अगर वाहन प्रदूषण नहीं कर रहा है तो उसे बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के भी चलाया जा सकता है। ये गलत है। वाहन आपका प्रदूषण कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो, फिर भी पीयूसी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है? ये आपका सही नहीं है, बाकी तीनों ही सही है। जब आप गाड़ी चलाते हुए अपना दायां हाथ सीधा गाड़ी के बाहर निकाल देते हैं तो इसका अर्थ क्या है? तो यदि आप, क्या बोला गया है, अपना दायां हाथ सीधा गाड़ी के बाहर निकाल लेते हैं तो इसका अर्थ क्या है? आप दाएं मुड़ना चाहते हैं। ठीक है, गाड़ी अगर इस तरह से चला रहा है, अगर दायां हाथ निकालते हैं, इसका मतलब क्या है? हमको इधर जाना है। गाड़ी चलाते हुए आप अचानक रुकना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो यदि आप रुकने या धीमा करने का इरादा रखते हैं, गाड़ी चलाते समय रुकना चाहते हैं, तो अपने बाएं हाथ को खिड़की से बाहर बढ़ाएं और अपने हाथ को नीचे की ओर इंगित करें। ठीक है, जो आपके पीछे ड्राइवरों की ओर होता है। यानी सिंपल से याद रखिए, बायां हाथ निकालना है गाड़ी चलाते हुए अचानक रुकने के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए न्यू बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से ज्वाइन करना है। तो ये आपका चालक सिपाही के लिए न्यू बैच है। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो ओपन कर लेना है। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बैच मिल जाएगा मात्र 125 में। और जो भी साथी फ़ोन पे या फिर गूगल पे का यूज नहीं करते हैं, आपको क्या करना है, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं, वहाँ पर आपको स्कैनर मिल जाएगा। तो बैच परचेज करने के बाद देखिए क्या क्या मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। या फिर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, यहाँ पर डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा बैच में क्या क्या मिलेगा। अभी ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग विलम्ब मत कीजिए, आज ही बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए।